इस काम के लिए फिर भुट्टो को लॉन्च किया गया। भुट्टो उनका वज़ीर ख़ारजा था। 65 की जंग में भुट्टो की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को शिकस्त हो जाए, ताकि फिर वो, क्योंकि भुट्टो वज़ीर ख़ारजा था, उसका एम्बिशन था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, और उसके लिए अयूब खान को हटाना जरूरी था। दुश्मनों के लिए जरूरी था अयूब खान को हटाना, क्योंकि वो पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल बेस तबाह करना चाहते थे। पाकिस्तान जिस लेवल पर इंडस्ट्री तरक्की कर रही थी हमारे यहाँ, जो बटाला इंजीनियरिंग की मिसाल दी आपको, पूरे एशिया में पाकिस्तान इंडस्ट्रियल सुपर पावर बन चुका था, चाइना साउथ कोरिया से भी ज्यादा। तो इसको रोकना जरूरी था। तो इस काम के लिए जो साजिश बुनी गई, भुट्टो और मुजीब उसमें शामिल थे, अमेरिकन उसमें शामिल थे, सोवियट्स उसमें शामिल थे, याह्या खान उसमें शामिल था। याह्या खान और उसके साथियों ने फिर भुट्टो ने आके तहरीक चलानी शुरू कर दी। अयूब खान के खिलाफ सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो गई, उनको इकट्ठा किया गया। उन सब ने मिलकर शेख मुजीब को अगरतला साजिश के मुकदमे से बचाया। शेख मुजीब को फांसी देना चाहता था उस गद्दार को। भुट्टो ने और बाकी सियासी जमातों ने मिलकर शेख मुजीब को बचाया, और फिर याह्या खान के साथ मिलकर साजिश करके अयूब को तख्त से हटा दिया। अयूब को बाकायदा हटाया गया साजिश करके। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में जिसका जिक्र करते हैं कि उसको पढ़ लें, उसमें यह लिखा हुआ है कि याह्या खान और उसके साथियों ने साजिश करके अयूब को हटाया इक़्तिदार से और इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। और अब वही हुआ जो भुट्टो और इंटरनेशनल पावर्स चाहती थी कि अगरतला साजिश के मुजरिम को मशरक़ी पाकिस्तान में इंतखाबात लेने की इजाज़त दी गई। भुट्टो ने मगरबी पाकिस्तान में, याह्या खान बीच में कैरेक्टर था जो बिल्कुल कंप्रोमाइज्ड और टोटली कंट्रोल्ड बाय भुट्टो हिमसेल्फ। नतीजा यही हुआ कि पाकिस्तान अपनी तारीख के पहले इलेक्शन में टूट गया। ये बात ज़हन में रखिएगा, 47 के बाद पहले जनरल इलेक्शंस थे, 1970 के इलेक्शंस। हमारी कौम का मिजाज ही नहीं था इस तरह इलेक्शन में जाने का। ये जमहूरी तमाशा लगाने की जरूरत नहीं थी हमको, ये जुल्म इस्तबदाद के द्यो की जरूरत नहीं थी कि पाकिस्तान अयूब खान के इतने मजबूत दौरे इक़्तिदार से निकलकर उस आवारगी में चला जाए जिसको पार्लिमानी जमहूरियत कहते हैं। पहला इलेक्शन हुआ और पाकिस्तान टूट गया, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी जमातें फैसला कर चुकी थी कि हम एक ताकतवर मुसलमान हुक्मरान को हटाकर एक आवारगी बर्पा करेंगे, अनारकी बर्पा करेंगे, उसके नतीजे में पाकिस्तान तोड़ना आसान होगा, और वही उन्होंने किया। भुट्टो ने एक जाने पाकिस्तान तोड़ा, और जिस दिन भुट्टो ने इक़्तिदार लिया, पहला काम उसने ये किया कि पाकिस्तान की जितनी प्राइवेट इंडस्ट्री थी उसको नेशनलाइज कर लिया। यानी अयूब खान के दौर की 10 साल तरक्की जिसने पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना दिया था इंडस्ट्री में, भुट्टो ने एक रात में आके सबको जीरो कर दिया, लपेट के सारी की सारी नेशनलाइज कर ली, और वहाँ पे पीपल्स पार्टी के गुंडे बैठा दिए। बटाला इंजीनियरिंग जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में जिसका नाम था, दुनिया के हुक्मरान बटाला इंजीनियरिंग को एज अ मॉडल देखने के लिए आते थे। भुट्टो के दौरे हुकूमत के 6 साल के अंदर ये हाल हुआ कि वहाँ कुत्ते भौंकते थे, खंडर रह गए थे। 6000 एम्प्लॉइज काम करते थे बटाला इंजीनियरिंग में, और जब जनरल ज़िया ने 1977 में टेक ओवर किया, उस वक्त बटाला इंजीनियरिंग खंडर बन चुकी थी। जनरल ज़िया ने कोशिश की एक मरतबा कि जो सीएम लतीफ़ उसके जो ओनर थे उनको वापस की जाए बटाला इंजीनियरिंग, लेकिन उन्होंने जाकर जब इंडस्ट्री का हाल देखा तो कोई मशीन अपनी जगह पे नहीं थी, कोई मशीन सलामत नहीं थी, कोई मुलाजिम नहीं था, एक खंडर था, शेड था खड़ा हुआ। वो इतने दुखी हुए कि पाकिस्तान छोड़ गए, और अपनी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा इंग्लैंड में वो अपने गार्डन के अंदर फूल अपने उगाते उगाते इंतकाल करके चले गए। दुखी आदमी जिन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले इंडस्ट्री लगाई, पाकिस्तान बनने के बाद बटाला इंजीनियरिंग कायम की, उसको आसमान तक पहुँचा दिया। भुट्टो ने यह हशर किया पाकिस्तान की इंडस्ट्री के साथ कि बटाला इंजीनियरिंग के मालिक वो तो इंग्लैंड में जाकर तन्हाई में इंतकाल कर गए, और पूरा पाकिस्तान जिस पत्थर के दौर में गया, आज तक हम उस लेवल की इंडस्ट्री लगा ही नहीं सके, प्राइवेट इंडस्ट्री पाकिस्तान में, जो भुट्टो ने एक रात में तबाह कर दी।